एक ज्ञानी महात्मा जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ियां काटते हो, फिर उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की भी रोटी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में जरा सा आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के वृक्षों का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वो जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी गुजरी है। ये साधु यहाँ वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद वो सन्यासी ठीक कह रहा हो। फिर वह झूठ बोलेगा ही क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है, और इससे पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बात का विश्वास करके वो लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वो वहां से लौटा तो उसने साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका भी बाप लकड़हारा था। हम इसी जंगल से लकड़ियां काट काट कर गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट कर ले जाता और 7 से 8 दिन जंगल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वो अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता और चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर फिर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उससे रोककर कहा, तुम तब से चंदन की ही लकड़ियां काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में सवाल आया ही नहीं कि चंदन से आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन से जरा आगे जाओ, वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर विश्वास करने लगा। बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागा। वहां जाकर उसने देखा तो वो हैरान रह गया। वहां तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी के मारे उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल में जा रहा था तो वो साधु फिर उसे उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदान है। जब वो लकड़हारा चांदी की खदान से कुछ मील आगे गया तो उसने देखा वहां सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल में नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ और साल गुजर गए। सालों बाद जब वो लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो फिर उसे वही साधु मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते हुए देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं? क्या मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से ये सवाल नहीं उठता, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा था कि सोने से बड़ा क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज होगी। फिर उस साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खान से जरा आगे जाओ,
वहाँ तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वहाँ तो सचमुच हीरे की खदान थी। अब तो वह एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में वापस आता। समय के साथ वो लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे नासमझ इंसान, अभी भी तो हीरों में ही रुका पड़ा है। अब तो लकड़हारे को बड़ा घमंड आ गया था, क्योंकि अब वो धनी हो गया था और उसके महल माड़ियाँ भी खड़ी थी। उसने बड़े घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे हीरों की खदान के बारे में पता है, और ये हीरे नहीं भर रहा। जरूर इसको हीरे से भी आगे, हीरों से बहुत बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो ये यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वो लकड़हारा रोने लगा। उस ध्यानी साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वो कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया की सारी धन दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव होता है तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई भी अनुभव ना रहे, कोई भी विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओ। फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में समस्या आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट से अभ्यास शुरू करें। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से ही शुरू करें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसे लगातार करना है, हर रोज अभ्यास करना है, नहीं तो आपको परिणाम नहीं दिखेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।